जितना बंशीधर का औकात है ना फॉर्च्यूनर रखने का, शायद हमरा क्या लगता है कि मैथिली में किसी कलाकार को नहीं होगा। अभी जो बंशीधर का गाना आ रहा है, हिट सॉन्ग आप कौन सा दिए हैं ये बताइए। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी हमारे आर्टिस्ट स्टार न्यूज़ को देखने वाले हैं, जो भी देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम। और मैं आपका छोटा भाई दिलवर, और अभी आप देख रहे हैं आर्टिस्ट स्टार न्यूज़। और आज जो हमारे सामने बैठे हैं, ये मैथिली के जाने माने राइटर है। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे। सोनू भी आपका स्वागत है हमारे आर्टिस्ट स्टार न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं हमको, आर्टिस्ट स्टार न्यूज़ को, सबको मेरा दिल से सादर प्रणाम। कहिए, आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है हमारे न्यूज़ पे, क्या कहना चाहिएगा ऑडियंस को? जैसे आपका न्यूज़ हम बहुत देखते हैं, बहुत वायरल चल रहा है आजकल, तो आप मेरे घर पे आए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको भी कि मेरा न्यूज़ कवर करने के लिए आप मेरे घर पे आए। तो आपको भी धन्यवाद भैया। आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, हमको उम्मीद है कि आप बता दीजिएगा। आप जब इस इंडस्ट्री में आए थे, मैथिली इंडस्ट्री में, आप सबसे पहले कहाँ से काम चालू किए थे? 2017 में काम किए थे, अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो से स्टार्ट किए थे हम लोग। स्टार्ट जब किए थे तो उस टाइम बंशीधर जी, हम दोनों भाई साथ किए थे स्टार्ट। उसके बाद जाके धीरे धीरे बढ़ते गया, तो अभी देख ही रहे हैं कहाँ तक आके मैथिली रुक गया है, आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम कुछ बात बताने के लिए भूल रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इनको फेस से नहीं जानते होंगे। सोनू सिंह प्रजापति इनका नाम है, और ये बहुत ही अच्छे मैथिली में, हमको लगता है कि मतलब जो भैया जितना गाना ये लिखे होंगे उतना कोई नहीं लिखे होंगे। क्या सही है बात है भैया? देखिए, ये तो नहीं कह सकते हैं, अभी तो नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। जहाँ तक 3000 गाना लिखना अभी के डेट में मिथिलांचल में बहुत मुश्किल होता है। आने वाले नहीं कह सकता, आने वाले सीजन में आ सकता है, हमसे भी बढ़िया लिखने वाले लड़का आएगा, लिखेंगे बहुत। और क्या बोलेंगे इसमें। अच्छा, एक बात और बताइए आप कि मतलब मैथिली में कितने कितने कलाकार को आप गाना दे चुके हैं? मैथिली में मिला जुला के जितना भी होगा, मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो सकता है। जैसे बंशीधर चौधरी तो मेरा दिल का टुकड़ा, यहाँ पर बसने वाले मेरे भाई हैं बंशीधर चौधरी जी। उसके बाद हमारे गुरुदेव सुनील छैला बिहारी जी, उनका भी गाना लिखे हैं। उसके बाद शिवेश मिश्रा जी, और उसके बाद गौरव ठाकुर जी। उसके बाद जाके कुछ गाना धर्मेंद्र निर्मलिया जी के लिए भी 1-2 लिखे हैं। उसके बाद प्रिंस प्रिया हो गया, 2-4 गाना उनके लिए भी लिखे हैं। उसके बाद जाके कृष्णा कन्हैया हो गया, कन्हैया। उसके बाद जाके जितना भी गाना सुन रहे हैं, सुजीत सनम जी, इस सब के लिए लिखे हैं गाना। मतलब मैथिली में लगभग कलाकार को आप दे चुके हैं गाना? एक शायद सन्नू कुमार को छोड़ के बाकी बस सब के लिए। सन्नू कुमार कहीं ना कहीं मतलब वो आपको कॉल करते हैं मतलब गाने के लिए क्या? 1-2 बार उनका फ़ोन आया, अथी से आया था फ़ोन, किसी के थ्रू फ़ोन आया था कंपनी के लिए कि भैया गाना लिख दीजिए। फिर हम लिखे थे, तो शायद उनको पसंद हो सकता है, मेरा मैटर नहीं आया होगा उनको, या उसके बाद फ़ोन ही नहीं आया। अच्छा, ये गाना दे के आप कितना मंथली कमा लेते हैं अर्निंग? इतना कमा लेते हैं कि ठीक ठाक मेरा फैमिली जितना भी है, 5 भाई है, मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है, सब लोग बढ़िया से घूम फिर के खा पी लेते हैं, रह जाते हैं। देखिए, ये तो देखिए ऑडियंस भी अभी के समय में उतना भी मतलब वो नहीं है। मतलब देखिए, कमाई, कोई भी कलाकार हो अपना कमाई के बारे में बोलना नहीं चाहते। सही बात है क्या? नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मतलब जो भी होता है आ जाता है, खाने कमाने जुकुर। खाने कमाने तो एक गरीब फैमिली भी खा कमा लेते हैं। गरीब फैमिली का भी अपना एक होता है ना कि उसका सीमा होता है ना, उसी तरह हम लोग का भी सीमा है, उस सीमा तक हम लोग हैं। नहीं तो आप लोग देखिए, एक सोशल मीडिया से चलने वाले आप लोग हुए, तो होता है ना कि इतना कमाते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का महीना होता है। देखिए, हम और कलाकार की तरह नहीं है जो हम बताएंगे हम ये करते हैं, मेरा इतना तनख्वाह है, उतना तनख्वाह है। आप ही सीधा समझिए कि जितना आ जाता है उतना हमें, जितना हमारे जनता का प्यार मिलता है, उस प्यार के अनुसार उतना ही कमा लेते हैं जितना घर मेरा चल जाता है। बढ़िया से खा पी लेते हैं, सुख शांति से कुछ 2 रुपया बचा लेते हैं, इतना हो सकता है, उतना कमाते हैं। खैर, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कितना कमाते होंगे, नहीं कमाते होंगे, वो अलग की बात है। बाकी बात, अच्छा, नया मतलब नया जो कि है सिंगर को आप गाना देते हैं कि नहीं? देते हैं। कितना रुपया नया सिंगर, अगर मान के चलिए आपसे गाना लेंगे तो आप कितना रुपया में दीजिएगा? पहले तो 1500 लेते थे, लेकिन अब 2500-3000 के आसपास लेते हैं। मतलब एक गाना का 2500 और 3000 के बीच लेते हैं। चलिए, देखिए, कोई भी नया सिंगर है तो हो सकता है गाना का आपको जरूरी हो, तो भैया वैसे तो देखिए इनका कोई नाम, बहुत नाम है इसका मैथिली में। लगभग मैथिली तो छोड़ दिया जाए, मगही में भी नाम चलते हैं इनके। और भैया एक बात बताइए, बंशीधर जी को जो गाना दिए हैं, उनका जो ट्रेंडिंग गाना है 1-2 गो, वो बताइए आप। बहुत सारा गाना, कितना गाना सुनेंगे बंसी जी का।
जो सबसे ज़्यादा चला हो आपके हाथ का लिखा हुआ, वो सुनाइए थोड़ा सा। पारिवारिक में एक मतलब देवी गीत था मेरा लिखा हुआ, बहुत गाना हुआ था, लमसम 150 मिलियन गाना है। हे मैया एगो बेटा के बिना लोग बझनिया कहै छै, लोग बझनिया कहै छै, सब डैनिया कहै छै, टोला मोहल्ला के लोगवा सब डैनिया कहै छै। हे मैया एगो बेटा के बिना लोग बझनिया कहै छै। ये गाना वायरल हुआ था। उसके बाद ललनमा बिना सुना लागे छंगनमा, वो गाना था। और शुरू में हिट हुआ था प्लास्टिक बोरा। और उसके बाद जाके आया था छौड़ी गे पढ़ै छी खगड़िया में, किए नहीं पास करै छी, आबै छी खगड़िया घूमै छी बजरिया, तू कौन क्लास करै छी, किए नहीं पास करै छी, बुची गे पढ़ै छी खगड़िया में, किए नहीं पास करै छी। ये सब गाना था। देखिए सारे गाना जो हिट भी गाना है मैथिली में, और मैथिली के जाने माने सुपरस्टार बंशीधर जी को जो गाना दिए हैं, सब सुपर से डुपर गाना सब आप ही के हाथ के लिखा हुआ है। नहीं, अभी बहुत सारा राइटर है, अभी तो देख रहे हैं 5-6 राइटर हैं तो, लेकिन शुरुआती से लेकर अभी तक जो साथ दे रहे हैं, हम दोनों भाई का जो साथ चल रहा है बंशीधर जी और मेरा, वो शायद अब लग रहा है कि इस जन्म तो नहीं ख़त्म हो पाएगा वो साथ। काहे कि ना बंशीधर तरह है मेरे जीवन में कोई, ना रहेगा, न रहेगा भी नहीं कोई, नहीं था न है, ऐसा मेरे जीवन का मेरा मित्र है, भाई है, जो भी है सब हुआ बंशीधर जी। बंशीधर जी। अच्छा गौरव जी, मतलब गौरव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं, बढ़िया कमाते खाते हैं, अच्छे हैं, दिल के अच्छा हैं। थोड़ा वो भाई है, छोटा भाई है तो समझ लीजिए थोड़ा कुछ लोग कहता है घमंड है, उनको घमंड नहीं है, बस ठीक है। कहीं ना कहीं किसी किसी के बहकावे में आके, टीम के बहकावे में आके कुछ मीडिया पा के बोल देते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ये कमाते हैं वो कमाते हैं, तो उसके लिए क्या बोलें, थोड़ा समझना चाहिए, हो जाता है मीडियाबाजी के चक्कर में। आपको कहीं मतलब जो कि है फ़ोन उन पे कोई दिक्कत हुआ हो गौरव जी से? नहीं, दिक्कत नहीं हुआ है। जिस दिन दिक्कत आएगा तो उस दिन हम डायरेक्ट बोल देंगे, हम मीडियाबाजी करते नहीं, दिक्कत आएगा डायरेक्ट फ़ोन पे बोल देते हैं कि भाई आपसी दिक्कत है, वो दिक्कत है। इतना मीडियाबाजी करने का मेरे पास टाइम, आप मान लीजिए मीडियाबाजी करेंगे, झूठ मूठ के लाए के बोलना तेरे कोई कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, तब तक मेरे को गाना लिख देंगे, 3,000 रुपया आ जाएगा, 2,000 रुपया आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि ना अपना काम में लगे रहें। मतलब सीधा विवाद में आप नहीं रहते? विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते हम, चाहे किसी का विवाद हो अपना समझे। पहले शुरुआती दौर में तो कभी कभी थोड़ा बहुत 2-4 गलतियां हमसे भी हुआ है, किसी को गाली दे देना मीडिया पर आके, कुछ से कुछ बोल देना, लेकिन अब वो सब युग नहीं रहा। देख रहे हैं दिन पर दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा दिन, तो अपना राम राम। अच्छा एक सवाल और बताइए, आप जो शादी किए थे दहेज कितना रुपया लिए थे? फ्री ऑफ कॉस्ट की शादी, 1 भी रुपया नहीं लिया। 1 भी रुपया नहीं लिए? 9 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्च किए अपना जेब से। ये हो सकता है ऑडियंस को मतलब झूठ लगता हो। नहीं कसम से बताइए, ये ऑन कैमरा बता रहे हैं 1 भी रुपया नहीं लिए हैं। 1 भी रुपया नहीं लिए। 105 रुपया खाली तिलक में पड़ा था। उसके बाद क्या, जो सामान वामान तो देना वो तलक की बात है, दहेज रुपया नहीं लिए थे। अच्छा मतलब डिमांड किए थे कि हम दहेज लेना है कि नहीं लेना? नहीं, 1 भी रुपया नहीं, दहेज लेना ही नहीं, डिमांड ही नहीं किए थे कुछ, दहेज चाहिए हमको। उधर से तो मतलब बोलते होंगे ना कि इतना रुपया ले लीजिए, उतना रुपया ले लीजिए? नहीं, रुपया का उधर से भी कोई बात नहीं हुआ था, बाकी बात रुपया नहीं लिए थे। चलिए बहुत अच्छा, ये बात आपका अच्छा लगा। करना चाहिए शादी, ऐसे सबको करना चाहिए। सबके पास देखिए बेटी धन, सबको समझना चाहिए कि बेटी का गरिमा क्या होता है। जिसके पास बेटी रहती है उसी को पता चलता है कि क्या होता है बेटी। तो मेरे अंदर मेरे पिताजी ही शुरू से बोलते कि बेटा का कोई बेटा की शादी करेंगे तो 1 भी रुपया दहेज ना लेंगे। तो पिताजी के कहावत पर हम लोग चले हैं, मतलब जो बाप। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी जो बंशीधर का गाना आ रहा है, हिट सॉन्ग आप कौन सा दिए हैं ये बताइए? अभी आया था एक रिसेंट में, बहुत बढ़िया बजा था। बन के नागिनिया तू डसल ही, बुझल ही न दिलावा के फिल गे जान, सोना के जैसन लागे छौ सुरतिया, पत्थर के जे ना तोहर दिल गे जान, सोना के जैसन लागे छौ सुरतिया, पत्थर के जे ना तोहर दिल गे जान। ये गाना बहुत
बहुत बढ़िया। ये गाना तो समथिंग मुझे कि 2-3 महीना पहले आया था। 3-4 महीना पहले आया था, लेकिन बट तभी देखे 4-5 मिलियन व्यूज भी है, 6 मिलियन के आसपास। तो 6 मिलियन 7 मिलियन तो नॉर्मल है, ये सब तो व्यूज का हमको गिनती नहीं देते हैं। आजकल एक बात और बताते हैं आपको, आजकल का सिंगर को देखते हैं 1 मिलियन जाता है 4 दिन तक केक काटता है। उस टाइम हम लोग शुरुआती दौर में 12 घंटा 11 घंटा में 1.5 मिलियन ठका देते थे। तो उस टाइम का युग अलग था, अभी का युग अलग है। लेकिन आजकल का बच्चा कुछ कुछ आगे बढ़ने लगता है तो कूदने फानने लगता है कि हम ये हैं हम वो हैं। अरे भाई, जितना कर दिए हैं उतना करने के लिए तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हम लोग करके बैठे हैं। बट उस टाइम हम लोग के पास पर्सनली अपना एक होता है ना कि चैनल, यूट्यूब चैनल नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, तो हम लोग को यूज करके चूस लिया गया था और चूस के तब जाके छोड़ा। और उस जगह से हम लोग फिर से अपना दम पे उठे, बजाए गाना को, बजा बजा के जो भी हुआ थोड़ा बहुत करके कमाए हुए हैं, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो उतना करने में तो आजकल लड़का को तो बिक जाएगा, हमारे ख्याल से लगता है, बोलना ही अथी है। बताइए, मार्केट में लगभग जितना भी गाना हिट हुए हैं बंशीधर जी का, लगभग गाना शायद हमको लगता है कि आप ही का होगा। 60 से 70% मेरा ही गाना रहता है लिखा हुआ, बंशीधर जी का। बाकी बात और भी सिंगर है और राइटर है, लिखता है। अच्छा, इधर अब नया सॉन्ग कौन सा आ रहा है वो बता सकते हैं क्या? हाँ बताएं, कह रहे हैं मेरा गाना ऐसे उठाइयो गा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गोगो आ रहा है, उसके बाद जाके बहुत सारा गाना ऐसा ऐसा है कि याद नहीं आ रहा है। बंशीधर जी का आप बंशीधर को लिख के दिए होंगे ना, वो गाना नया जो आ रहा है वो बताइए। बॉयफ्रेंड से बनैले भतार आ रहल छै, ओकर बाद जाके गोगो आ रहल छै, ओकर बाद जाके और ऐसे एवं प्रकार जिस तरह का एसमाइकर गाना सुने होंगे, मेरा गाना गाया हुआ और बंशीधर की आवाज़ में भी सुने होंगे एसमाइकर, उससे भी बेहतर गाना गोगो आ रहा है। शायद आपको आज सुने होंगे। अच्छा, मतलब वो रिकॉर्ड हो गया है? रिकॉर्ड हो गया गोगो। कब तक आ जाएगा वो? लमसम 10 से 15 दिन। शादी वाला माहौल अभी मलेमास चल रहा है, मलेमास ख़त्म होते ही जब लगन चलेगा तो उसमें तो होता है ना कि दिल टूट जाता है, तो सैड सॉन्ग का मतलब ही वही होता है, लगन में छोड़ना। तो वही। अच्छा सुनो भैया, एक बात बताइए, आप मैथिली में अभी सिंगर स्टार कौन है? आप किसको स्टार मानते हैं? मेरे लिए मेरे दिल में और मेरे मुंह पर आएगा बंशीधर चौधरी। क्या कि बंशीधर चौधरी जैसे न कोई गा पाएगा और न कोई आने वाले समय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी न है न कोई गा पाएगा। कितना का देखिए कमेंट आता है कि ये है वो है। इन्हें बोले कि हम उनका राइटर है, उसका राइटर है, तो हम ऐसे बोलने कि बंशीधर। राइटर तो साइड है, राइटर तो हम सबको लिख के देते हैं आपका। हम तो सबको गाना लिख देते हैं, लेकिन बट जो भी है, जो हकीकत है, वो बंशीधर चौधरी है। अभी के वर्तमान का स्टार बंशीधर चौधरी है। हम कहते हैं कि आजकल का सिंगर जो भी बोल दे बंशीधर के बारे में, जिससे नाम हुआ है उसी को लोग गरिया रहा है, देखते हैं मीडियाबाजी पे। लेकिन हमको उन्हें लगता है कि उस ढंग से करना चाहिए इंसान को। जितना वो कर दिया है ना, जितना महीना बंशीधर जी का आता है ना, उतना कमाने के लिए 4-5 महीना खटना पड़ेगा, गाँव रगड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। अच्छा, बंशीधर जी आपको तो पता होगा कि बंशीधर जी महीना में कितना कमाते हैं? ये क्या बोले, ये समझिए कि जितना आता है कि कमा खा लेते हैं वो भी। ये चीज़ आप छुपा रहे हैं, ये चीज़ तो बता सकते हैं ना? इतना समझ लीजिए कि इतना आ जा रहा है कि महीना में 2-3 गो फॉर्चूनर खरीद एगो फॉर्चूनर खरीद सकता है महीना में। एक महीना में एगो फॉर्चूनर खरीद सकता है? एगो फॉर्चूनर खरीद सकता है, ये समझ लीजिए। समझ सकते हैं आप, एक महीना में एगो फॉर्चूनर खरीद सकते हैं। क्या बोलते हैं, बंशीधर जी, सही बात है। हाँ, आराम से। और सुनो भैया, एक बात और पूछना चाहेंगे कि मैथिली के जाने माने कलाकार, हम न्यूज़ में ही देखे थे, वो बोल रहा था कि बंशीधर जी के बारे में कि खाली फॉर्चूनर लेने से होता है, कम से कम घर मेंटेनेंस देखना चाहिए। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये न्यूज़ तो हम भी देखे थे, लेकिन पर्सनली हम किसी को बोल नहीं रहे हैं। जो भी सोचते होंगे इस चीज़ को अपने पर तो ले सकते हैं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बंशीधर चौधरी फॉर्चूनर लेने के लिए हर इंसान का औकात होना चाहिए। जितना बंशीधर का औकात है ना फॉर्चूनर रखने का, शायद हमारा ख्याल लगता है कि मैथिली में किसी कलाकार को नहीं होगा औकात। बंशीधर फॉर्चूनर पर गेंडा लाड़ता है, औकात किसी को बंशीधर अथी लाड़ लेगा कोई फॉर्चूनर पर गेंडा? फॉर्चूनर पर गद्दा जो होता है ना, गद्दा लाड़ के सुखाता है, उसके लिए जिगर होना चाहिए करेजा में कि मतलब 50-60 लाख का चीज़ पानी में बहा दिए। कितना लोग तो बोलते हो उसका मतलब वो लोग बोलता है कि बंशीधर घर नहीं बना पाया। घर नहीं बना पाया, छोरा समझिन कि उस देहात भाषा के थोड़ा देहाती टाइप से लोग हैं, देहात के रहने वाले हैं, तो बनाएंगे। 2-3 जगह ज़मीन लिए हैं,
जैसे कि हम जानते हैं तो बताते हैं मीडिया पे खुल के, 2-3 जगह ज़मीन लिए हैं अभी, तो आप सबको ढोल नहीं ना पीटेंगे, लेकिन बंशीधर ज़मीन ले लेके, बंशीधर ज़मीन ले लेके, ये चीज़ कहना अच्छी बात नहीं लगता है। लेने के बाद अपने लोग जान जाता है कि बंशीधर ज़मीन ले लिया, घर भी बनेगा, बंगला ले लेंगे। पटना में सुने हैं कि बंशीधर जी, सुने नहीं, लिए हैं, पटना में भी ज़मीन लिए हैं बंशीधर जी। और उसके बाद जाके उसके बाद खगड़िया में भी ले रहे हैं, और उसके बाद जाके अभी बखरी में ज़मीन ले लिए हैं 2 कट्ठा कि 4 कट्ठा, सॉरी 4 कट्ठा ज़मीन लिए हैं बखरी में। दिल्ली में भी लेने वाले हैं। और वहाँ का जो एक भोजपुरी के एक बढ़िया राइटर जाने माने हैं कृष्णा कैचा, वो जानते हैं, वही दिलवा रहे हैं कि दिल्ली में एयरपोर्ट के बगल में। तो जो चीज़ ले लिया जाता है उसके बाद बताने में अच्छा लगता है, और जो चीज़ नहीं लिया रहता है तो उसके बारे में क्या बोलें कि मतलब अब लेने के बाद क्या बोलें कि हम फलना ढोल पीटें कि ले लें, ले लें, ले लिए। नहीं तो उसको कहना क्या चाहते हैं आपको कि आप उसको क्या कहना चाहते हैं जो बोलते हैं कि मतलब घर मेंटेनेंस करने के लिए औकात होना चाहिए? देखिए, औकात तो हर इंसान को है कि अपना घर चला सकता है बढ़िया से। अगर है नहीं तो औकात, आप थोड़ा चलाने जाते हैं उसका घर, या हम चलाने जाते हैं बंशीधर का घर। बंशीधर का घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बढ़िया से खा पी रहा है कि नहीं उनका घर परिवार। बंशीधर जी का समझ लीजिए कि इतना औकात है कि झूठ क्या बोलेंगे, आज मेरा घर चल रहा है तो बंशीधर को चल रहा है घर मेरा। अब क्या ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं? कैमरा बोल रहे हैं मेरा घर चल रहा है तो बंशीधर हमको मिला जुला के 5-6 लाख रुपया अपने हाथ से दिया होंगे कि सोनू जी लीजिए, बाकी बात उनके ही दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। अभी घर पे आए देखे, मेरा घर जो भी था उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का गहना का लिया हुआ है, फिर घर बना रहे हैं ढाणी में, उन्हीं का दिया हुआ है। तब हम क्या बोलें कि बंशीधर दिल के ढोल नहीं न पीटना है, जो दिया हुआ है। बंशीधर ही समझिए अड़भंगी है, महादेव जी जैसे है ना वैसे बंशीधर है। आज समझिए कि बंशीधर का नाम लेके मैथिली में 2-3 गो स्टार बना है, बंशीधर का फोटो लगा कर स्टार बना है। आज उन्हीं के बंशीधर जी को उल्टा सीधा बोल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। हम कभी कदाप भी नहीं बोलेंगे बंशीधर, हम भाईचारा है दोनों का, तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं बंशीधर पे, बंशीधर भी हम पे गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, कभी कभी हम भी दूसरे गाना लिख देते तो हो जाता है बंशीधर कि यार इतना सुंदर मैटर उधर कैसे चल गया, तो हो जाता है। कभी कभी हमको भी होता है कि यार इतना चीज़ को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिए। तो दोनों को एक साथ रहने में, एक जगह रहने पर होता है, थरिया ढनमन होता है, उसी तरह हो जाता है। लेकिन उसके तरह जिगर होना चाहिए। अड़भंगी है, जिस पर ताक दिया उसको स्टार बना दिया, मैथिली में कितना का स्टार बना दिया, कितना मॉडल का स्टार बना दिया, तो उसके तरह करेजा होना चाहिए ना। समझ सकते हैं भैया के भाव विचार से, आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी आप और कुछ बोलना चाहिएगा अपने ऑडियंस को? ऑडियंस को ही बोलना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं उसी तरह देते रहिए, उसी तरह दहाड़ते रहेंगे। हम दोनों भाई मिलकर पूरा मिथिलांचल को गर्दा उड़ाते रहेंगे, एक से एक मीटर कलम के माध्यम से सुनाते रहेंगे बंशीधर जी की आवाज़ में। और जिस भी कलाकार की आवाज़ में सुनना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम उस कलाकार से गाना सुनवाएंगे आपको।